कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर आखिर है क्या? चिल्ड्रन ये जो हमारी अर्थ है, इसमें अर्थ में काफी सारी लेयर है। अर्थ के ऊपर ये ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मेसोस्फियर है, थर्मोस्फियर है। यही सारी जो गैसेस हैं, यही सब मिलके क्या बनाती हैं? एटमॉस्फेयर बनाती हैं। इसके अलावा ये एक चीज में और हेल्प करता है एटमॉस्फेयर, जो सन से आने वाली जो हार्मफुल रेजेस हैं, है ना, उनसे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। तो आंसर देखो, a thin blanket of air that surrounds the earth। ठीक है, हवा का ही एक ब्लैंकेट, ये हमारी अर्थ हो गई और ये एक तरह का ब्लैंकेट है, कवरिंग मान लो, जो अर्थ को क्या करता है? सराउंड करता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। और जो सूरज की, सन की जो हार्मफुल रेज है, उनसे भी ये हमको बचाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which two gases make the bulk of the atmosphere? Bulk का मतलब सबसे ज्यादा। तो वैसे तो एटमॉस्फेयर में कई सारी गैसेस हैं, लेकिन नंबर 1 पे तो है नाइट्रोजन जो कि 78% है, और नंबर 2 पे है करीबन ऑक्सीजन। तो हम क्या लिख देंगे? नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन 21% मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट, Which gas creates the greenhouse effect in the atmosphere? हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सी गैस क्रिएट करती है? तो बस एक वर्ड का आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो अंडरलाइन में देख रहे हो आप, क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये मैंने पूरा क्वेश्चन से ही कॉपी किया है। तो बस आपको लिख देना है कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज वेदर? वेदर क्या है भाई? अभी कहीं पे धूप निकल रही है, आपने देखा भाई 2 घंटे बाद ही बारिश होने लगी, तो अभी बहुत थोड़ा गरम गरम लग रहा था, अब थोड़ा ठंडा ठंडा लगने लगा। तो वेदर एक ऐसी चीज है जो पल पल बदलता रहे। अभी 1 घंटे पहले कुछ था, अभी 1 घंटे बाद कुछ और हो गया। डे टू डे कंडीशन है। तो वेदर इज दी आर टू आर, डे टू डे कंडीशन है एटमॉस्फेयर की। कभी एकदम से गर्मी हो गई, एकदम से ठंडी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट, नेम 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। 3 तरह की रेनफॉल के नाम बताने हैं। नंबर 1 कन्वेक्शनल, नंबर 2 ओरोग्राफिक और नंबर 3 साइक्लोनिक। अगर आप इस तरह से आंसर लिख के आओगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज एयर प्रेशर? भाई एयर भी एक तरह का प्रेशर लगाती है अर्थ की सरफेस पे, इसी को ही एयर प्रेशर कहते हैं। जितना हम ऊपर जाते जाएंगे, देखो, जितना हम ऊपर जाते जाएंगे हवा में, उतना ही प्रेशर कम होता जाएगा, और जितना हम नीचे आते जाएंगे उतना ही प्रेशर बढ़ता जाएगा। भाई ये वाली बात तो आप जानते हो कि जो भारी चीज होती है, भारी गैस नीचे रहेंगी और हल्की गैस ऊपर रहेंगी। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर, एक ऐसा प्रेशर जो किस वजह से लगता है? हवा के वेट की वजह से लगता है। किस पे? अर्थ की सरफेस पे। इज नोन एज एयर प्रेशर। उसी को ही क्या कहा जाता है? एयर प्रेशर कहा जाता है। अब चिल्ड्रन कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है। Which of the following gases protect us from harmful sun rays? इनमें से कौन सी गैस ऐसी है जो सन की जो हार्मफुल, जो खराब रेज होती है, जो हमारे लिए खराब है, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है? तो वो है ओजोन। कौन सी लेयर है? ओजोन लेयर। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी है? वो है ट्रोपोस्फियर। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट, Which of the following layers of the atmosphere is free from clouds? कौन सी ऐसी लेयर है एटमॉस्फेयर की जहां कोई क्लाउड आपको नहीं मिलेगा, फ्री है वो क्लाउड से? वो है हमारी स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर, जैसे 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 हम ऊपर जाते जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? अभी देखो, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होता जाएगा? प्रेशर कम होता जाएगा, और नीचे आओगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो अब ये यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? ऊपर जाने पे। तो ऊपर जाने पे प्रेशर कम होगा, तो राइट आंसर होगा डिक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट गाइज, अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो मेरे भाई प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट, when
प्रेसिपिटेशन कम्स डाउन टू द अर्थ, जब प्रेसिपिटेशन अर्थ पे आता है इन लिक्विड फॉर्म, तो ऊपर से कुछ लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं भाई? उसको हम रेन कहते हैं, बारिश कहते हैं। ये तो बच्चों वाला सवाल है। अरे वो ढलान वाली जमीन, उसका क्या हुआ ब्रिजेश? नक्शा बनवाया था जी। उसके तो बेचने के कागजात बनवाओ। चिराग, एक बार अच्छे से सोच लो। घर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। अब चिल्ड्रन, एक तरफ आपको ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ट्रेड विंड्स, लू, मॉनसून विंड, और दूसरी तरफ आपको ये कुछ ऑप्शंस मिले हुए हैं। तो भैया ट्रेड विंड क्या है? परमानेंट विंड है, ये तो परमानेंट चलती रहती है। लू क्या है? जहां पे भी आप रहते हो उस जगह की लोकल विंड है, ठीक है, गर्मियों में चलती है, लोकल। मॉनसून क्या है? मॉनसून का एक सीजन आता है, ये नहीं कि 12 के 12 महीने मॉनसून रहेगा, तो सीजनल विंड है। अच्छा, विंड क्या होती है? विंड होती है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, जब एयर ऐसे ऐसे करके मूव करेगी एक जगह से दूसरी जगह तक, तो इसको क्या बोलते हैं हम? ठीक है, मूवमेंट है, ठीक है, उसी को हम एयर के मूवमेंट को ही विंड कहते हैं। अब चाहो तो इसके डायरेक्ट आंसर मैंने यहाँ लिख दिए, ट्रेड विंड परमानेंट विंड, लू लोकल विंड, मॉनसून सीजनल विंड, और विंड को दी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। अब कुछ क्वेश्चन है, गिव रीजन, आपको रीजन बताने हैं। वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन अ ह्यूमिड डे। ये कह रहा है गीले कपड़ों को सूखने में ज्यादा टाइम लगता है ह्यूमिड डे पे। अब सबसे पहले ह्यूमिड का मतलब समझो। ह्यूमिड का मतलब है कि हवा में क्या है? चिपचिपापन है, नमी है, डैम्पनेस है। कभी कभी आपने देखा होगा गर्मी भी लग रही है और पूरी बॉडी चिप 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 सी हो रही है, जिसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो भाई अब ये बताओ, जब हवा में पानी होगा तब जल्दी कपड़े सूखेंगे, या हवा बिल्कुल सूखी होगी, ड्राई होगी, तब जल्दी कपड़े सूखेंगे? तो कोई बच्चा भी बता देगा सर जब हवा बिल्कुल ड्राई होगी तब जल्दी सूखेंगे। तो भाई ह्यूमिडिटी में क्या होता है? लिक्विड होता है, पानी होता है, उस वजह से कपड़े थोड़ा टाइम लेते हैं सूखने में। तो आंसर कैसे लिखेंगे? वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन अ ह्यूमिड डे बिकॉज, पूरा का पूरा क्वेश्चन सही, बिकॉज द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज मोर ऑन ह्यूमिड डे, क्योंकि एयर के अंदर जो अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो ह्यूमिड डे में क्या होता है? थोड़ा ज्यादा होता है देन ऑन अ सनी डे, एक सनी डे से ज्यादा। सनी का मतलब जिस दिन सूरज अच्छे से चमक रहा है, समझ में आ गया? तो वो जो लिक्विड है, वो जो वाटर है, उस वजह से कपड़े जो हवा में है उस वजह से कपड़े देर में सूखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स। तो इंसोलेशन का मतलब क्या होता है? जो इंटेंसिटी है सनलाइट की। अब यहाँ देखो, जैसे मान के चलो ये आपकी है अर्थ, है ना, इधर आ गया आपका सन। अब जो इक्वेटर है, ठीक है, अब जो इक्वेटर है यानी ये बीच वाला जो हिस्सा है, इस पे तो डायरेक्ट पड़ रही है सनरेज, बिल्कुल आ रही है, डायरेक्ट पड़ रही है, तो इधर तो ज्यादा गर्मी रहती है। लेकिन जो ये वाला हिस्सा है इस पे स्लांटिंग वे में पड़ेंगी, इसमें पड़ेंगी तो सही लेकिन स्लांटिंग वे में पड़ेंगी, तो इसलिए यहाँ पे जो गर्मी कम रहेगी, ठंड ज्यादा रहेगी, और यहाँ पे गर्मी ज्यादा रहेगी। समझ आ गया? तो इसका आंसर क्या लिखोगे? बिकॉज सनरेज फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर पे तो बिल्कुल सीधी पड़ती है, एंड स्लांट ऑन द पोल्स, पोल्स पे कैसी पड़ती है? थोड़ी सी स्लांटिंग में। बस यही आंसर है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था। Which of the following gases protect us from harmful sun rays? कौन सी गैस ऐसी है जो हमें सूरज की हार्मफुल रेजेस से बचाती है? कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, या ओजोन है? इसका आंसर आप मुझे दे देना कमेंट में। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।